वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं तो हमेशा से उनकी बहुत प्रशंसक हूँ। मेरे पति जरूर कांग्रेस में थे, लेकिन मैं तो कभी नहीं थी, और पति ने भी लास्ट अपने आखिरी सांस उन्होंने कांग्रेस में नहीं लिया था। उनकी इतनी उपेक्षा की गई थी, उनकी इतनी बेइज्जती की गई थी, उनको खून के आंसू रुलाए गए थे, और उसमें कई नेताओं के हाथ थे और भूपेश बघेल जी के स्पेशली हाथ था। और मुझे तो राजा की संपत्ति राजा की है कह करके, रानी राजा की डेथ के बाद रानी को घर छोड़ देना चाहिए कह करके संदेशे भेजे गए थे। और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कुछ आला नेताओं ने ही भेजा था, जिनका नाम मैं भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये कह के निकाला जा रहा था कि राजा की संपत्ति राजा की होती है। तो ये सब मेरे वो बातें थी जो मैं लेकर के आई थी। और मैं फिर से एक बार विनती करना चाहूंगी सभी से कि वोट उन्हीं को डालें, उन्हीं को करें जो आपको लगे कि इनके साथ आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, जहां गुंडागर्दी नहीं है, जहां पे महिलाओं का सम्मान है। स्पेशली मैं महिलाओं से बोलूंगी कि महिलाएं जरूर ध्यान दें कि अगर किसी महिला का इस तरह से अपमान हो रहा है कि उनको ये कहा जा रहा है कि मैं इनको नहीं जानता। अगर भूपेश बघेल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि मुक्तेश्वरी देवी जी को भी कल का कह देंगे मैं इनको नहीं जानता, कई सारे सवालों पे वो चुप रहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि अगर कोई ये बोल दे कि नहीं हम उनको नहीं जानते। किसी की पत्नी को आप इतना हर्ट कर रहे हो, राजा देवव्रत सिंह के आत्मा को आप तकलीफ दे रहे होगे। जो महिला पद्मा देवी ने तलाक लिया 11 करोड़ लेकर के, वो किसी और के साथ उन्होंने घर बसा लिया, बाकायदा शादी कर लिया, और उसके बावजूद उन्होंने पैसों के लिए ही राजा साहब के ऊपर उन्होंने कंप्लेन लिखाया था। ये राजा साहब का हलफनामा है इलेक्शन कमीशन का। इसमें इसमें ये है, आप लोग देख लें, ये एफआईआर नंबर है जो कि राजा साहब के ऊपर दिल्ली में पुलिस कंप्लेन एफआईआर किया था पद्मा ने पैसों के लिए। आप लोग इसको लेकर के देख सकते हैं। ऐसी महिला को लेकर के राजा देवव्रत सिंह की पत्नी बता करके भूपेश बघेल जी वोट कलेक्ट कर रहे हैं। ये पिक्चर्स हैं पद्मा देवी की जो उन्होंने मैरिज किया है। ये उनकी पिक्चर्स हैं जो मैंने आईबीसी पे भी दिखाया है। ये पिक्चर्स हैं, आप देखें। इन महिला को पत्नी बता करके वोट मांगना कहां तक का न्याय है? ये क्या राजा साहब की पत्नी लगती है? शायद भूपेश बघेल ये भूल गए कि जब वो बारात में गए थे तो वो दूल्हा कौन था, राजा देवव्रत थे कि ये नितिन पंत, ये महाशय थे? शायद वो भूल चुके हैं कि किसकी बारात में गए, तभी उन्होंने ऐसी बात करी। आप लोग ये सब देख सकते हैं। और राजा साहब ने साफ लिखा था कि मेरी ये राजा साहब का स्टेटमेंट है जनसत्ता का, जब उन्होंने पार्टी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं लगातार कांग्रेस की उपेक्षाओं से परेशान होकर के पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है मुझे। तो ये सब आपकी ही चीजें हैं, आप लोग बेहतर जान सकते हैं। और मेरे साथ तो बस यही बताना था आपको कि जिस तरीके से बच्चों को भेज के मेरे